यहाँ पे एक क्वेश्चन से हरीश सोल्ड ए बाइसिकल एट 8% गेन, ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर इतना मोर, सी गेन वुड बी हैव बीन 14%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि क्या बोल रहा है कि हरीश कोई भी अगर साइकिल को बेचता है तो 8% गेन होता है, ठीक है, और इतना अधिक में बेचता है तो उसको 14% गेन होता है। तो सीपी क्या है वो निकालना है। तो इसको सबसे बड़ा देखिए, सबसे इजी क्या है इसमें, सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों तरफ गेन है इस तरह का क्वेश्चन में, दोनों तरफ अगर गेन है तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। दोनों तरफ अगर लॉस है तो आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आइए कि आप यहाँ पे एक 14% है, 14% क्या है आपका गेन है, क्या गेन है, और 8% क्या है गेन है। तो क्या यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस परसेंट लिख देंगे, क्या कर देंगे डिफरेंस परसेंट, वही चीज़ मैं बच्चों को भी बता रहा था, ठीक है। तो डिफरेंस परसेंट लिख देंगे। तो 14 - 8 = 6% हो गया। इसका थोड़ा सा राइटिंग बच्चा का गड़बड़ है इसीलिए थोड़ा सा ऐसे लिखा, ठीक है। उसके बाद सीपी को x मान लो, और एक की मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, तो 6% ऑफ x यानी x का 6% 375। ये 375 कहाँ से लिया गया, यहाँ पे देख लो कि आप कहने का मतलब है 375 मोर या लेस होता है, ठीक है। तो 8% गेन पे उसको कहने का मतलब है कि सोल्ड किया, लेकिन 14% सोल्ड करने के लिए उसको इतना अधिक देना पड़ता है। तो इस चीज़ का यही पे ट्रिक्स है। तो अब x का 6% आपका 375, तो x का ओवरऑल वैल्यू निकलने के बाद देखिए ये बच्चों ने कैलकुलेशन किए हैं तो 6250 आपका आता है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चंस है देखिए आपको यहाँ पे मिलेंगे, फिर क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, डीलर गेट इतना मोर इन इंस्टीट्यूट ऑफ सेलिंग ए टेबल ऑफ ए लॉस ऑफ 10%, इट इज़ सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। ए डीलर गेट्स इतना मोर इन इंस्टीट्यूट ऑफ सेलिंग अ टेबल एट ए लॉस ऑफ 10%, लॉस हुआ यहाँ पे, इट इज़ सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो बस वही परसेंट डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो मैंने बताया आपको कि ठीक है कि आपको इधर देखिए लॉस ऑफ 10% या लॉस